आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है नीति वचन 16 का। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होती है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाए हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाए हैं। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है और मूढ़ता से कहता है हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावत है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। यस, आमीन। अगर आप सभी को वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना, और इस वीडियो को भी शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जानें। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। नीति वचन 16 का 8वें वचन है, न्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से देववीरता निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलटे यहोवा की ओर से होता है। थैली भी जितने बटखरे हैं, सब उसकी के बनाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्मी की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है। धर्म की बात बोलने वाले से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको डांटा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घाट के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, वह अपने प्राण भी की रक्षा करता है। तो देखिए, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्भ, प्रभु का वचन कहता है। आप सब इस वचन को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि नीति वचन एक बुद्धि और ज्ञान के लिए वचन है। तो ध्यान से वचन को सुनना। परमेश्वर आप सभी को बुद्धि, ज्ञान और समझ देंगे। प्रभु का वचन कहता है, विनाश से पहले गर्भ और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। धन्य होता है जिसके हृदय में बुद्धि है, वह समझवाला कहलाता है। और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ती है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होता है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी
प्रकट करता है और उसके वचन में विधि रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठा लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसे भी मार्ग हैं जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। प्रभु का वचन कहता है, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचन से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उड़ाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। तो देखिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है ताकि आप इस वचन के द्वारा एक समझदार व्यक्ति बन जाइए। प्रभु का वचन कहता है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उड़ाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। अगर आपके संगति में कोई ऐसा है जो कानाफूसी करने वाला हो, तो चाहे आप कितना भी परम मित्र क्यों ना हो, उसमें भी वो फूट करा ही देता है। आगे वचन में लिखा गया है, उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आँख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और होठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। चींटी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ही ओर से होती है। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो नीति वचन 16 का अभी तक मैंने वचन आगे का बताए हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे वचन में लिखा गया है, नीति वचन 17 का ये वचन है, चैन के साथ सुख टुकड़ों उसका घर की अपेक्षा उत्तम है। प्रभु का वचन कहता है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है। जो मेलबली पशु से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुटली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। देखो, अगर हम कहें कि हम धर्मी हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये तो हम कहते हैं, परंतु हमारे मन को परमेश्वर जांचता है और देखता है कि हम कैसे हैं। इसलिए पवित्रताई से जीवन बिताइए। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं, आप सभी को आशीष दे। तो जितने भाई बहन वचन को सुने हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु जी सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे एक और हम वचन बताते हैं, आप लोग ध्यान से वचन को सुनना, जो कि अगर आप लोग विश्वास करोगे तो आशीष पाओगे। क्योंकि ये वचन है मत्ती के 7:7 में। तो विश्वास के द्वारा अगर परमेश्वर से मांगोगे तो जरूर में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये प्रभु का वचन है। अगर आप लोग विश्वास के साथ परमेश्वर से कुछ मांगते हो, आपको मिलता है। परंतु हमारे बिना मांगने से पहले ही हमारा पिता जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करिए, उनके वचन पे चलिए, प्रभु की महिमा करिए। पिता परमेश्वर आप सभी के संग है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।